नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। खटीमा में आज केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर युवाओं से इस योजना के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सिंह गड़िया और बलबीर पवार समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। खटीमा पहुंचे कर्नल नेगी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से ये योजना लागू हुई है, कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क से सदन तक इसका विरोध कर रही। कर्नल नेगी ने अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य के साथ एक बड़ा अन्याय करार दिया। कर्नल नेगी का बयान आया कि 4 साल की अल्पकालिक सेवा के बाद युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इससे न केवल युवाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ी है, बल्कि स्थायी रोजगार के अवसर भी खत्म हो रहे। यह योजना सेना के पारंपरिक मजबूती, अनुभव और उसकी दीर्घकालिक दक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। वहीं कर्नल नेगी ने उत्तराखंड का जिक्र करते हुए भावुक अंदाज में कहा कि यहाँ की युवाओं के लिए सेना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि उनकी परंपरा और सम्मान का प्रतीक है। अग्निवीर योजना इस गौरवशाली सैन्य परंपरा को कमजोर करने का काम कर रही है। इस मौके पर विचार मंच बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के आरपी ध्यानी भी उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह हस्ताक्षर अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार युवाओं की आवाज नहीं सुनती। नेगी हूँ, पूर्व सैनिक विभाग का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस से हूँ। साथियों, आज हम अपने आंदोलन को रथ को लेकर के खटीमा में पहुंचे हैं। इसका मुहिम है अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान करना। ये हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन है जो हम सभी जिलाओं में जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 चरण कर लिए हैं, जिसमें 2 चरण गढ़वाल मंडल में थे, 1 चरण हमारा कुमाऊं मंडल में था और चौथे चरण के रूप में हम आज खटीमा में पहुंचे हैं। साथियों, अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती हो रही है ये सिर्फ एक भर्ती योजना ही नहीं है, ये हमारे देश के जो सैनिक के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। क्योंकि साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि युवाओं की रोजगार के ऊपर आघात पहुंचा है। जो रोजगार की संख्या को कम कर दिया गया है और जो रोजगार इनको मिलेगा भी वो सिर्फ 4 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद उनका भविष्य फिर वही रह जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसे हमारे युवाओं के रोजगार को कम कर दिया गया है और उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। इसी प्रकार से जो सैन्य की परंपराएं होती हैं वो सालों साल, कई यूनिट्स तो 100-200 साल पुरानी होती है। इतने पुराने यूनिट्स की जो हिस्ट्री बनती है उन सैनिकों से बनती है, सैनिकों के परमानेंट होने से बनती है। किंतु जब सिर्फ एक 4 साल का अग्निवीर जब भर्ती होएगा यूनिट में, तो यूनिट की परंपराओं को उससे बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा और वो अपने को इस काबिल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उस प्रकार से नहीं हो पाती है। ये अग्निवीर ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की होगी, जबकि जो रेगुलर फौजी की ट्रेनिंग कम से 1.5-2 साल की होती है और उसके बाद उसको निरंतर ट्रेनिंग दिया जाता है। इस प्रकार से सेना की परंपराओं को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात है साथियों कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया सैनिक जो अस्थायी रूप से रहेगा, अपने देश की सुरक्षा के लिए मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि उसका हमेशा भविष्य अंधकार में है। उसको पता है कि मेरा इसके बाद मुझे कोई पूर्व सैनिक का सम्मान नहीं मिलेगा, मुझे पूर्व सैनिक का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, शहीद हो जाने में वो शहीद का अधिकार नहीं मिलेगा, शहीद का मुझे दर्जा तक नहीं मिल पाएगा। इस हालात में वो अपने को सक्षम नहीं मानेगा कि देश की सुरक्षा करने के लिए। आज एक तरफ हमारा पूरा देश जो है, जो हमारा बाउंड्रीज है वो बहुत सेंसिटिव हो रखी हैं। पाकिस्तान और चाइना है जो कि अपनी सेना को दिन पर दिन मजबूत करते जा रहे हैं और परमानेंट फौज की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो केंद्र सरकार है, उन्होंने इस योजना को लाके एक अस्थायी फौज हमको दे रहे हैं, जिससे कि देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा है। धन्यवाद साथियों।